ओम शांति। श्रावण की पूर्णिमा पर ये पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन का पौराणिक काल और ऐतिहासिक काल से भी मनाते आ रहे हैं हम, लेकिन शायद इसके वास्तविक अर्थ का ना पता होने के कारण समाज में उतनी पवित्रता नहीं दिख रही है। हाँ, आज के दिन भले हर एक के मन में अपनी बहन के प्रति निर्मल प्रेम उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी जिस भाव को लेकर ये मनाया जाता है, आज उस भाव को समाज में फैलाने की बहुत आवश्यकता है। ये त्यौहार कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसका वास्तविक रहस्य परमात्मा पिता ने आकर हम सभी को बताया कि कैसे मनुष्य जो है अपनी ही बुराइयों के कारण दुख भोगता है, लेकिन अगर वो पवित्रता का संकल्प करता है तो पवित्रता सुख शांति की जननी है। कल्प के अंत में परमात्मा पिता आकर हम सबको पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं और आत्मस्मृति का सच्चा ज्ञान देते हैं, जिससे हमारे संबंधों में मधुरता आती है। इस संदेश को इस समय कोरोना के टाइम डाउन के टाइम जनमन तक पहुंचाने में हम सभी इतना सक्षम नहीं हैं, इसलिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। एक ड्रामा के माध्यम से हमारे ही भाई बहन इस ड्रामा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। छोटा सा प्रयास है ये समझाने का कि कैसे आत्मा जब प्रकृति के साथ रहते रहते माया रावण के वशीभूत हो जाती है, तो उसके अपने ही गुण विकृत होकर जो शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति, सुख थे, वो बदल कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बन जाते हैं। लेकिन अगर आत्मा जागृत हो जाए, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, तो वही उसके विकृत गुण पुनः ब्रह्मचर्य, प्रेम, अनासक्त, संतोष और स्वाभिमान, स्वमान बन सकते हैं। तो इस ड्रामा में आप देखेंगे कि आत्मा और प्रकृति दो कैरेक्टर दिखाए गए हैं और गुणों को भी हमने एक कैरेक्टर का रूप दिया हुआ है। जो विकृत बन जाते हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बन जाते हैं, लेकिन पुनः वो आत्मा के संपर्क में आने से फिर से वो अपने उस असली स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन आप एक बात इसमें ध्यान से देखिएगा कि चाहे वो ईश्वरीय संदेश हो और चाहे वो आत्मा की स्वजागृति हो, लेकिन जब व्यक्ति बुराइयों में लिप्त हो जाता है या जब उसका रूप विकृत हो जाता है, तो वो जल्दी ना तो ईश्वरीय संदेश सुनना चाहता है और ना तो अच्छाई की तरफ जल्दी मुड़ना चाहता है। कि कैसे वो ईश्वरीय संदेश को नकारते हैं, या जब आत्मा जागृत होकर उनको पुनः स्मृति दिलाती है, तब भी वो बहाने बनाने लगते हैं। अब इस छोटे से ड्रामा में एक छोटा सा संदेश देखिए। तो चलिए देखते हैं एक छोटा सा ड्रामा। ओम शांति। राखी आ रही है। क्या हुआ आत्मन, ये तुम किसकी तस्वीरें देख रही हो? आजकल तुम इतना उदास क्यों रहती हो? राखी का त्योहार आने वाला है, चलो हम सबको राखी बांधते हैं। नहीं, मुझे ये त्योहार नहीं मनाना। मुझे त्योहार बहुत दुखी करता है। सब पुरानी यादें मुझे बहुत दुखी करती हैं। मैं कुछ भी नहीं करने वाली, मुझे कुछ नहीं मनाना। क्या हो गया आत्मन? अरे हमें तो इस त्योहार में बड़े मज़े आते हैं, आजकल तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? प्रकृति, मेरा आजकल सब कुछ खत्म हो गया। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे ये त्योहार नहीं मनाना। मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। अरे क्या हो गया आत्मन, तुम इतना दुखी क्यों हो? कुछ बताओ भी, क्या सब खत्म हो गया है? अरे प्रकृति, तुम नहीं जानती, मेरे 5 भाई थे जो मुझे बहुत प्यार करते थे, पर पता नहीं एक दिन माया मौसी आई और मेरे भाइयों को दुनिया का मेला दिखाने के लिए ले गई, और तब से वो वापस ही नहीं आई। तब से मैं बहुत दुखी हूँ। क्या तुमने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? क्या तुमने उनसे पूछा कि वो तुम्हारे भाइयों को कहाँ ले गई और वापस कब आएंगी? तुम्हें क्या लगता मैंने
उन्हें ढूंढा नहीं, मैंने उनको पूछा नहीं। अरे मैं तो अपने भाइयों के बगैर ऐसे जी रही हूँ जैसे कि प्राणों के बगैर शरीर। मैंने माया मासी को बहुत ढूंढा पर वो मुझे कहीं मिली ही नहीं। एक दिन जब वो मुझे मिली तो मैंने उनसे रो रो के पूछा कि मेरे भाई कहाँ हैं, मुझे उनसे वापस मिला दो, मुझे मेरे भाई वापस कर दो। अच्छा, तो उन्होंने क्या बोला? मैंने उनसे जब पूछा तो वो बोली वो तो खुद परेशान है। वो तो कहने लगी इसमें उनका कोई दोष नहीं। वो बताने लगी कि मेरे भाइयों को वो रावण का बायोस्कोप दिखाने के लिए लगी थी और उसके बाद से मेरे भाई उन्हें वहाँ मिले ही नहीं। और तभी से हम लोग उन्हें ढूंढ ढूंढ के इतना परेशान हो गए हैं कि सारा हमारा धन संपत्ति सब चला गया है और सारे संबंधियों ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया। तब से मैं बहुत परेशान रहती हूँ और मुझे सारी परेशानियों ने मुझे तब से दबोच रखा है। मैं क्या करूँ? अरे ये सब हुआ कब, और तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं? क्या बताती प्रकृति, अब बताने को बचा ही क्या था। और वैसे भी सबने तो मुझसे मुंह मोड़ ही लिया है, तो अब मैं क्या करती। मैं तो अपनी ही हालात में अपनी परेशानियों में जूझ रही थी। मैं क्या करती। अरे बाकी सबका छोड़ो, मैं तुम्हारी कोई ऐसी वैसी दोस्त नहीं, मैं तुम्हारी ऐसी सखी हूँ जो तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती। और तुम्हारे छोड़ने पर ही हमारी दोस्ती खत्म होगी, तुम्हारे छोड़ने पर ही मैं अग्नि में समर्पित हो जाऊंगी, परंतु मैं तुम्हारे बिना संसार में जी नहीं सकती। अरे प्रकृति, मैंने तो तुम्हें समझा ही नहीं कि तुम मुझसे इतना स्नेह करती हो, तुम इतनी विश्वास पात्र हो, ये मैंने अब जाना। तुम तो बहुत ही अच्छी हो। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो। आशा करती हूँ मेरे भाई मिल जाए। कौन बजाएगा भाई? अरे ये घंटी कौन बजा रहा है? कहीं मेरे भाई तो नहीं आ गए? देखो तो जरा। आप कौन हैं? ओम शांति। ये ओम शांति क्या है? मैं ईश्वरीय संदेश वाहक हूँ। यहाँ पड़ोस में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय खुल रहा है। मैं वहाँ आप लोगों को बुलाने के लिए आया हूँ। अच्छा। स्वयं परमपिता शिव परमात्मा 5000 वर्ष बाद इस धरती पर आए हैं और वो फिर से अपने बिछड़े हुए खोए हुए बच्चों को ढूंढ रहे हैं। मैं उसी के निमंत्रण के लिए आया हूँ। आप लोग वहाँ ज़रूर आइएगा। अच्छा, तो क्या खोए हुए बच्चों को आपके भगवान ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। परमात्मा इसी अर्थ तो इस धरा पर आए हैं कि वो अपने बिछड़े हुए बच्चों को पुनः सभी को एक दूसरे से साथ मिलवा सकें, और उन बच्चों की खोज का ही तो उनके आने का अभिप्राय है। तो क्या वो मेरे 5 खोए हुए भाइयों को भी ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, क्यों नहीं ढूंढ सकते। आप उनकी कोई तस्वीर मुझे दे दें तो हम ज़रूर ढूंढ सकते हैं। आपके भाइयों का नाम क्या है? मेरे भाइयों का नाम है ब्रह्मचर्य, प्रेम, अनासक्त, संतोष। अगर उनकी कोई तस्वीर हो तो आप मुझे ला करके दीजिए। मैं ज़रूर इस कार्य में आपकी मदद करूंगा और मैं आपके भाइयों को आपसे अवश्य मिलवाऊंगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने आपके भाइयों को देखा है, लेकिन ये वही हैं, मैं ठीक से कह नहीं सकता। क्या आप मेरे भाइयों से मिले थे? आप मुझे भाइयों से मिलवा दीजिए ना। हाँ, मैंने उनको देखा तो है, लेकिन आप मुझे उनकी अगर तस्वीर ला कर दें तो मैं बीबीआई में काम करता हूँ।
ब्राह्मण ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, और मेरा कार्य ही यही है। मैं उस तरफ उनको 4-5 दिन पहले देखा था और अभी मैं 2-3 दिनों में उधर जाने वाला हूँ। अगर उनकी कोई तस्वीर होगी तो मुझे ढूंढने में थोड़ी आसानी होगी। मैं अवश्य जैसे ही वो मिलेंगे मैं आप तक उनको ला करके पहुँचा दूँगा। आप मुझे केवल उनकी तस्वीर दीजिए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मैं आपकी सदैव आभारी रहूँगी। मैं उनकी तस्वीर अभी लेकर के आती हूँ। जी। ये है मेरे भाइयों की तस्वीर। ठीक है, जैसे ही वो मुझे मिलेंगे मैं आप तक उन्हें पहुंचा दूंगा। धन्यवाद। क्या मज़ा नहीं आया इस फिल्म में, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। सारे ऐसे ही चले गए। तुम लोगों का आइडिया है, क्या खबर लेके आते हो? इतना पैसा अरे बर्बाद हो गया टिकट तो ये लेके आया था, ये फ्लॉप जा रही है। अरे भैया तुम लोग फालतू में पैसा खर्च करते हो, सारा पैसा हमको दे दो, सारा पैसा। भैया समझे? तेरे पास तो कमी है ना, तो भैया तुम लोग तिजोरी। फालतू खर्चा कर, तो मजा नहीं मिलता है फिल्म देखने में। पैसा वही खाने में पैसा खर्च ये करो, खबर लाओ कौन हमको लाया दो। था कि ये फिल्म हिट जाएगी? पहले बताओ। ये लाया था? यही लाया था। हाँ भैया, अगले 1 महीने तक तूने भी तो ऑर्डर दिया था ना, तूने कहा था इससे पहले। मैंने तो सुना था ना, मैं सुन कि के जा आया- टिकट लेके आ। मैं सुन के आया था, बहुत अच्छी पिक्चर है। डाला इतनी कर दिया खराब इसने। पिक्चर निकली, मुझे पता नहीं था। अरे अगले पूरे 1 महीने तक टिकट हाँ का हाँ पैसा भैया, यही बिल्कुल देगा। बिल्कुल यही भैया, देगा। भैया हमारे बैठे हैं, भैया ही कराएंगे सब। भैया मुझे तो लग रहा था ना, बिल्कुल तुम लोग सब चिंता ना करो, सब भैया कराएंगे। अरे वो कौन, देखो नया पंछी आ रहा है, पकड़ के ला इधर। इधर सलामी दे, बुला उसको। कौन है? ये अपने एरिया में चल देखो भैया नया। आया। भैया के पास आ, चल। अरे भाग गया तो तुम लोग। अरे वाह, तुमसे तो सब डरते हैं यहाँ। भैया भैया नाम राजा है, तुम्हारा राजा। फैला हुआ है, तभी हम कह रहे हैं सारा पैसा इधर दो भैया। अरे तुम लोग हमारा नाम भैया, बदनाम कियो। पैसे के बगैर मजा नहीं आता है, लक्ष्मी आनी चाहिए भैया। लक्ष्मी तो नहीं लाला आती है तो भैया, मजा नहीं मिलता। तेरे पास पैसे कमी है क्या? कहाँ? अरे हमेशा तो हाँ रोता रहता देखो, है। चलो ये माला बेच के आज टिकट लेके आ। नहीं भैया, ये सोने का बेच देते हैं, ये बेच देते हैं। ठीक अरे है? भैया क्या समझा कहते हो? करो, ये सब बेचने से क्या फायदा? आज फर्स्ट डे और फर्स्ट शो बुक। तुम लोग सब हमारा इस नाम बार मिट्टी टिकट में ये मिला लेके दिए आएगा तो एकदम। पैसा दो इसके, चल दो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया देंगे, बड़े भैया है तो हमारे, वही देंगे अरे सब सब कुछ। बड़े भैया करेंगे, हाँ, तुम लोग और क्या? हराम की खाओगे। और क्या भैया, जाओ सब फैल जाओ अपने अपने एरिया हम में तो जाओ। आपके छोटे भैया, आप हमारे बड़े भैया हो। पता नहीं आज सारा दिन खाने का भी नहीं मिला। हाँ, ए रख, सोना ही परेशान ना कर। चल रख। अरे क्रोध भैया इतना काहे? अरे छोटू को बुलाओ, भूख लगी है यार। हाँ भैया, बुला, चाय पानी हाँ के कुछ जाओ। खाने चाय पीने के लिए समोसा बुलाइए, मंगाई भैया। बुलाओ बुलाओ, चाय समोसा मंगाओ उससे। अरे अपना छोटू उस्ताद आ गया रे। क्या हाल है? आजकल कौन क्या सी हाल फिल्म है? चल रही है? अरे फिल्म का पूछो मत, ये लोग सब हमारे भाई लोग एकदम मूर्ख हैं। का खबर एकदम लाते हैं, बहुत नुकसान करवा दिया, एकदम मूड खराब है। छोटू आज बहुत भूख लगी है, सारा दिन कुछ नहीं खाया आज। जा लच्छू के यहाँ से गर्मा गर्म चाय और समोसा लेके आ, और इन लोगों को भी देख ले क्या सुन। चाहिए। 2 मेरे लिए लाना, 1 मैं खाऊंगा, 1 तू रास्ते में खा लेना, ठीक है? सुन छोटू, और जल्दी जाना, 3 फटाक से मेरे लिए आना। लाना, और इसके लिए ना बिल्कुल ना लाना। इसने ही सब पैसा उड़ाया है, इसने ही सब। छोटू मेरे लिए तू 5 लाएगा, देख रहे ना साइज, 5 लेकर आना मेरे लिए, ठीक? तू आंधी की तरह जा और और तूफान तूफान की तरह आना, ठीक है? जा दौड़ के जाओ। पता नहीं कितना खाता है। अरे के भैया खा खा लेगा। खा के सेहत अब बनाए तू जो हैं। है जिम ज्वाइन कर, तभी तेरा कल्याण होगा। चलना भी तुझे भैया। नहीं आ रहा है। अरे भैया ऐसा ना कहो, कल से मेरे हम साथ तो हार चलना। भाई हैं। हमरे तो देखो पैसा फालतू खर्च करा, अरे तो तुम लोग पैसा हमारा से कोई नाम जो फायदा है- ए छोटू भाई, इधर आना। यहाँ इधर 4-5 लड़के सिनेमा हॉल के आसपास घूमा करते थे, उनको कहीं देखा है? हाँ वही ना, वो जो 2 लोग मेरी तरह स्कार्फ पहने हैं और जो 2 लोग अपनी पूरा दिन कमीज से ही करते हैं। हाँ 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 हाँ, वही देखा है। हाँ वो गली में है, मिल लो। तो चलो जरा मुझे वहाँ दिखा। नहीं, मेरे को काम है, उनके लिए समोसा लाना है। अरे भाई मिलवा देते। कहाँ? उधर वो पीछे वाली गली में बैठे हैं ना? हाँ, गली के ठीक है, अच्छा जाओ जाओ, मैं उनसे मिल लूँगा।
अरे का हो छोटू, खाली हाथ लौटाए? गुरुजी खबर लाया हूँ। अरे तू खबर लाया, समोसा मंगाया था तेरे से। अरे समोसा खाने मिला के है? लिए समोसा मंगाया था तुमसे। रुक जाओ खबर चुप हो लाया, जाओ। समोसा भूल जाओगे। तू बता छोटू, क्या खबर है? आज आ रहा था, एक आदमी मिला था, आपके बारे में पूछ रहा था। आदमी मिला था? पुलिस वाला लग रहा था। कपड़े कैसे पहने थे भैया? सफेद। सफेद? पुलिस वाला नहीं होगा, कोई और होगा। कोई और है। कार्ड देखा था तूने? गले में डाला था कुछ? हाँ, कार्ड तो लग रहा था गले। छोटू कहाँ पूछ रहा था वो? पूछ रहा था कहाँ मिलेंगे। भैया बताओ तो ठिकाने लगा दूं आज। रुक जाओ, तू जा, आने दे उसको, देख लेंगे कौन है। ठीक है। अरे अपने एरिया में भला हमको कौन पूछेगा आके? आने दे। हाँ भैया। कौन है? अरे होगा कोई, CBI का होगा तो क्या हुआ? अरे सब हमको सलामी करते हैं, यहाँ काहे का डर है? बता रहा सफेद है तो कोई और तो नहीं। अरे कोई भी हो, आने दे कोई भी हो। सीक्रेट वाला तो नहीं है? सीक्रेट वाला CBI तो नहीं है भैया? आप लोगों को मैं अक्सर यहाँ देखता हूँ, ये कौन आ? गली में बैठे रहते हो, इधर उधर घूमते रहते हो। आप लोग हो कौन? क्या नाम है भैया आपका? ओ भैया, बहुत जांच पड़ताल कर रहे हो, आखिर तुम हो कौन? तुमको हमारा नाम चाहिए ना? अरे नाम तो क्या, हम अपना काम भी बता देता हूँ। अरे सब बुराइयों का हम हूँ राजा, नाम है हमारा काम, हर तरफ है अपना जलवा, सब करते हमको सलाम, समझे का? और तुम देखते नहीं हो, अखबार नहीं पढ़ते हो, न्यूज़ नहीं सुनते हो, यूट्यूब नहीं देखे हो का? अरे हर तरफ हम ही तो छाया हूँ। अरे बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये लोग हमारे छोटे भाई हैं, इनकी भी तो तारीफ सुना। मेरा नाम है क्रोध, काम का छोटा भाई। जहाँ रहता हूँ मैं ना, वहाँ होती रहती है लड़ाई, समझ में आया? और आपका क्या नाम है भैया? मैं हूँ अभिमान, और बड़ों में है मेरा मान, और तू अभी अभी मुझे मान, वरना यहाँ से निकल। मैं हूँ लोभी, लाला लोभी। सारी दुनिया करती है लोभ के मारे लोभी, समझा? तू निकल यहाँ से। मेरा नाम है मोह, मैं सबको कर लेता हूँ मोह, मेरा चिपकना जोक से भी तेज, समझे? हाँ भैया, सभी लोगों का जैसा आपका फ़ोटो मैंने रखा था, उसके अनुसार तो आप लोग बिल्कुल उल्टे स्वभाव के हो। जैसा नाम आपका है उसके अनुसार तो बिल्कुल आप उल्टा व्यवहार करने लगे हो। तुमको जानकारी मिल गई ना जितनी देनी थी, अब चुपचाप यहाँ से निकल लो, हमको कोई फालतू आदमी से बात करने की आदत नहीं है, समझे? अरे तू भाई, कौन होता है इंक्वायरी करने वाला? एक लगाऊंगा ना तो सब समझ में आ जाएगा। अरे भैया मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, आप तो खामखा ही क्रोधित होने लगे। इसमें क्रोध करने की क्या बात है? उससे क्या लेना देना? मैं कोई भी हूँ, कुछ भी करूँ, कहाँ भी जाऊँ, क्या ये तेरे पिताजी की सड़क है? क्या तेरे पिताजी हमारा खर्चा उठाते हैं? तुझे ये पूछने की क्या जरूरत है? तू जा यहाँ से। अरे नहीं भैया, मैं तो आपके कल्याण की बात कर रहा था, आप लोग तो बिल्कुल लड़ने पे उतारू हो गए। कल्याण की बात कौन सी भैया? कौन सी कल्याण की बात? तुम ना हो तो हमारा क्या कल्याण हुआ जा रहा है? हैं जो तुम यहाँ कल्याण करने चले आए हो बिन बुलाए? मान ना मान, मैं तेरे मेहमान, समझे? ओ भैया, तो हमारी बात सुन लो, तो हमरे कल्याण की चिंता नहीं करो, अभी अपने कल्याण की चिंता करो और निकल ले, वरना ये हमारे भाई लोग हैं ना, ये बहुत डेंजर है, तुम इनको जानते नहीं हो, तो हमको बहुत शरीफ आदमी लग रहे हो, इसलिए तुमको बता रहा हूँ। अरे ये मार के ऐसा हुलिया बिगाड़ते हैं कि 63 जन्मों तक शकल पहचान में नहीं मिलती है। भैया पहले थोड़ा शांति बनाए रखो। मैं बताऊं कि मैं क्या सोच रहा हूँ? आज बहुत खुजली हो रही है हाथ में, तू निकलने नहीं, तेरा ही कल्याण कर दूंगा। चल निकल, चल पकड़ इसे। अरे रुको भाई, थोड़ा सा शांति रखो। पहले ये तो जान लो कि मैं कौन हूँ। मेरे बारे में आपने जाना नहीं और सबसे पहले हाथापाई करना शुरू कर दिया। अरे भैया, ये कोई जेब कतरा लगता है, इससे संभल कर रहना। कपड़े वपड़े एकदम बढ़िया हीरो माफिक पहने हुए है,
है ना, कहीं ऐसा ना हो हम लोग की जेब में काट ले ये। देखे रहो भैया, ये बहुत खतरनाक लगा था हम लोगों का। अरे नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। आप तो ऐसे ही मेरे ऊपर शक किए जा रहे हैं। जब देखो तब आप लोग लड़ने पे उतारू हो जाते हैं। पहले ये तो जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। आप लोगों ने तो अपना परिचय दे दिया, फिर इसके बाद लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिए। आखिर है कौन है, कहाँ से आया है, ऐसा है, ये बहुत खतरनाक हमको लग रहा है। सीबीआई का तो नहीं है, सीबीआई से कुछ तो है, और भी ब्रांच बड़ी है। बहुत जांच पड़ताल कर रहा है हम लोगों की, समझ रहे हो ना तुम। पहली बार ऐसा कोई आदमी आया है जो हमारे बारे में पूछ रहा है। बाबा इतनी सारी वर्दी में। भैया बताओ तो ठिकाने लगा दो अपना रुक जाओ, इसको ऐसा करते हैं, तो करना पड़ेगा। इसको अपने अड्डे पे लेके चलते हैं। ये लोग पूरा टाइम इसको लेते हैं वहाँ, 1 सेकंड में तोते कितना बोलेगा, सारी जन्म पत्री 1 सेकंड में निकल आएगी, पूरा निचोड़ देंगे। इसको ले चलते, चलो घेर लो इसको चारों तरफ। चलो भैया हम तुमको सैर करवाता हूँ। ठहरो, मैं बीबीआई से हूँ और आप लोग शांति से खड़े होकर के बात कीजिए। बीबीआई का मतलब समझते हैं? अरे ये सीबीआई तो हमको पता है, ये बीबीआई कौन? ये ब्राह्मण ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और मैं आप लोगों को खोजने के लिए आया था। आप लोग तो बस लड़ने पे ही शुरू हो जाते हैं। क्या खोजने पे आए हो भैया? अरे मुझे तो एक बहन मिली हुई थी, वो बेचारी बहुत रो रही थी। उसने कहा मेरे 5 भाई बिछड़ गए हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों से सोचा कि परिचय ले लूं। उसने मुझे जो तस्वीर दी है उसके हिसाब से मैं सोच रहा था कि वो पुरानी तस्वीर है। आप लोगों का नाम उसने कुछ और बताया था और उसके हिसाब से अभी जो आपका व्यवहार है उसके बिल्कुल उल्टा है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से परिचय लेकर के उस दोनों को आपस में मिला दूं, लेकिन आप लोग तो बस बिल्कुल लड़ाई झगड़े पे उतरे हुए हैं। अरे ओ भाई, एक बात सुन लो, हमारी कोई बहन नहीं है, और तुम जो बात कर रहे हो तो लग रहा है हमको कोई लफड़े में फंसाने की सोच रहे हो। ऐसा सोचना भी मत, वरना भाई तुम्हारी लाइफलाइन खतरे में आ जाएगी, समझ रहे हो ना? अरे जिस बहन की बात कर रहा है ना, मैं किसी बहन को नहीं जानता हूँ, और तो दोबारा बोलना भी नहीं। ये लो आ गए बहन का नाम लेके। तू बहन का नाम लेके अपनी दाल गलाना चाहता है ना, यहाँ तेरी दाल नहीं गलेगी। अरे नहीं भाई, अरे तू बहनों की बात कर रहा है भाई, बहनें हमसे 200 किलोमीटर दूर भागती हैं, तू किस बहन की बात कर रहा है भाई? अरे भाई ऐसा नहीं है, आप नहीं जानते। मैंने ऐसी बहनों को भी देखा है जो किसी से नहीं डरती हैं। कुंभकर्ण और जो रावण है उसको भी ठिकाने लगा देती हैं। कौन सी बहन है ऐसी भैया? ब्रह्मा कुमारी का नाम सुना है? लो भैया कर ले बात, ये ब्रह्मा कुमारियों की बात कर रहे हैं। अरे वही ब्रह्मा कुमारियां ना जो संसार को भटका रही हैं, वही जो कोई काम नहीं करती, शास्त्रों को झूठा बताती हैं। हाँ मालूम है, वो ब्रह्मा कुमारियों का ढोंग करती हैं। कहती हैं इस जीवन में त्याग हो सकता है, इस जीवन में त्याग नहीं हो सकता। त्याग करने वाले तो जंगल चले गए, तुम्हें भी जाना हो तो जाओ, यहाँ से निकलो। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। और तू क्या बोल रहा था? हाँ भैया ये बात सही कह रहा है, हमने भी एक बार देखा था ट्रेन में ब्रह्मा कुमारी वालों अच्छा? बहुत सारा खाना लेकर के चल रही थी, और जो है खुद भी खा रही थी और सबको भी खिला रही थी, और जो अच्छा। एक गोल गोल पता नहीं क्या था, लड्डू हाँ, वो जो है सबको खिला रही थी और सम्मोहित कर रही थी सबको। हाँ बात सही। अरे भैया आप लोगों को उसकी जानकारी नहीं है, इसलिए आप लोग ऐसा सोचते हो। ऐसी बात नहीं है, आप जब उनके बारे में जानोगे तो ऐसी बातें नहीं करोगे। अरे भाई हमारी कोई बहन नहीं है भाई, तुम निकलो यहाँ से। रुको भाई, क्या पता हमारी भी एक बहन हो। आप लोग कह रहे थे ना कि हमारी भी एक बहन है, बेचारी हम 500 भाइयों से बिछड़ गई होगी। अच्छा, एक बहन हाँ वही मैं सही कह रहा, आप कह रहे हो, वो आप ही की बहन है। वो बेचारी बहुत रो रही थी और वो बता रही थी कि मेरे 5 भाई हैं। सही कह रहे हो आप कि वो आप ही की बहन है, लेकिन ये लोग तो पूरा टाइम लड़ने पे उतारू हो जाते हैं। क्या बहन लगा के बैठा है? चल बता कहाँ है, अगर नहीं हुई ना तो सीधा जहन्नुम पहुँचा दूंगा। जहन्नुम देखा है, बिना टिकट के तेरी यात्रा कराऊंगा। अगर तूने कोई चाल चली ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, और तू इधर का रास्ता भी भूल जाएगा। चल
रुक जाओ भाई, ये इतना बोल रहा है तो एक बार देख लेते हैं। क्या पता बहन हमारी अगर वो हमारी बहन नहीं हुई ना तो फिर हम तुमको देख अरे लेंगे। भैया मैं गारंटी करता हूँ कि वो आप ही की बहन है। अरे भाई तुम हमको जानते नहीं हो। अरे हम इस एरिया का राजा हूँ, राजा। अरे बहनें तो क्या, हमसे भाई भी डरते हैं। ये भैया है हमारे। भैया ऐसा नहीं है, जब आप उस बहन के सामने जाओगे हाँ। तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी, कोई भी वहाँ बात नहीं करेगा। यहाँ पे ही केवल आप लोग राजा बन रहे हो। पहले वहाँ चलो तो। अरे चलो चलो, हम क्या डरते हैं क्या? देख लेते हैं कौन बहन है भाई। चलो देख लेते हैं, हम डर थोड़ी रहे हैं। हमको डरते हैं क्या? अरे भाई आप लोग कम से कम एक बार विचार करो कि आप लोग यहाँ सिनेमा हॉल के पास, कभी गली में, कभी पुलिया के पास बैठ करके जिन आने जाने वाली बहनों पे आप लोग भद्दे मजाक करते हो, छीटाकसी करते हो, हंसी मजाक करते हो, उनके भाइयों पर क्या बीत रही होगी कभी सोचा आपने? या वो बहनें क्या सोचती होंगी आपके बारे में आपने कभी सोचा? आप लोग तो सिर्फ बस मजाक मजाक में, मौज मस्ती में आने जाने वालों पर जो मन में आता है वो बोलते रहते हैं। कभी उसका परिणाम भी सोचा है आप लोगों ने कि उनके दिल पे क्या बीतती होगी? सही कह रहा है, भी तो एक बहन थी। चलो एक बार देख लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए देख लेते हैं। अब इतना आपस में सोच विचार क्या कर रहे हो आप लोग? आप लोग एक बार मेरे साथ चलिए, और बहुत ही पावन पर्व है रक्षाबंधन का। वहाँ आपकी बहन से मुलाकात भी हो जाएगी और आपको उसको आप लोग मिल जाएंगे। अगर मान लो कि ना भी मिली आपकी बहन तो वहाँ और भी बहनें हैं, लेकिन आप लोगों से क्या? आप लोगों को तो सबके साथ मजाक करना है। हाँ भैया मुझे याद जो भी कोई होगा उसके साथ भद्दे मजाक करना आप लोगों की आदत है, तो बहनों से आपको क्या मतलब? लेकिन फिर भी मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ कि आप हमारे साथ चलिए और वहाँ चल करके देखिए, आपकी बहन ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद है कि वो आप ही की बहन है। उसने मुझे आपकी तस्वीर भी दी थी, लेकिन उम्र के हिसाब से वो तस्वीर वैसी दिखती नहीं है, लेकिन आप लोगों के कुछ हाव भाव वैसे दिखते हैं, लेकिन आप लोगों की आदतें उसके नाम के बिल्कुल विपरीत हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक बार चल करके देख लेने में क्या बुराई है। आप लोग मेरे साथ वहाँ चलिए और मुझे उम्मीद है कि वो आप ही की बहन है। ठीक है, हम लोग चलते हैं आपके साथ में, लेकिन हम इतना बता दे रहे हैं कि वो हमारी बहन नहीं होगी, वो आप ही की बहन होगी। मैं कहता हूँ भैया कि वो आप ही की बहन है। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए चलो भाई, चलो देख लेते हैं। बाबा मैं इन लोगों को सबसे पहले सेवा केंद्र लेके चलता हूँ, वहाँ से होते हुए फिर इनकी बहन के पास लेके चलूँगा, शायद इनकी बुद्धि कुछ परिवर्तित हो जाए। ठीक है, किधर चल? आइए चलिए हमारे साथ। चलो चलिए अपनी अपनी गाड़ी। क्या बतलाऊं कैसा है वो, बिल्कुल तेरे जैसा है वो। तू उसको पहचान ही लेगा, देखेगा तो जान ही लेगा। तू सारे संसार में चमके, हर बस्ती हर गाँव में दमके। अरे यहाँ कोई बहन नहीं है, ये तो बहन से मिलवाने लाया था भाई। यहाँ कोई बहन नहीं नजर आ रही। अरे ये इतनी अच्छी जगह है, यहाँ कहाँ रहती होगी? लग रहा है यहाँ पे। यहाँ बताओ इतनी अच्छी अच्छा बात नहीं लग रहा है, रहती अजीब सा है। लग रहा है यहाँ। बड़ा हम लोग शांति पता शांति नहीं महसूस हो रही है। चलन महसूस हो रही है। हाँ। अरे वो भाई कहाँ गया? वो बहन से मिलवाने लाया था। अरे वो चला भाई गया क्या? कहाँ हो भाई तुम? अरे भाई बहन कहाँ है भैया? तुम तो हमको बहन से मिलवाने लाए थे। शांति बनाए रखो। जब भी कोई पुनीत कार्य करते हैं तो पहले भगवान के घर से होकर जाते हैं। आपकी बहन मिल जाएगी, मैं आपको किसी गलत स्थान पर लेकर नहीं आया हूँ।
मैं आपको परमपिता परमात्मा के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में लाया हूँ। यहाँ आप भगवान को हम धन्यवाद लोग का देंगे टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ। कि आपकी बहन लग रहा है जरूर मुझे मिलेगी। समझ आया। आप निश्चिंत रहिए, भगवान पे भरोसा रखिए, शांति से आप बैठे रहिए, थोड़ी देर आप इंतजार करिए। ए भाई, आपकी बहन जरूर अपना मिलेगी। अगला प्रोग्राम है ना, कैंसिल करना है क्या? बोलो हाँ, जल्दी। थोड़ा सा टाइम लगेगा। खैर रखिए, थोड़ी देर आराम से बैठिए, पानी वगैरह पीजिए, और इसके बाद अभी आपकी बहन से मैं पक्का मिलवाऊंगा। मैं यहीं आपके बगल में ही बैठा चिकनी हूँ, चुपड़ी कहीं मैं बातें जा नहीं करके ये रहा। हमको यहाँ ठीक है पे भाई, बैठा जाना रखा है। मैं सारा अभी काम मिलवा कर के- रहा। हाँ, बैठिए, मैं अभी बुला करके लाता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। ए विश्वास तुम क्या कीजिए। सोच रहे हो? अरे हम सोच रहा हूँ कहीं वो बहन वाकई में हमारी बहन हुई तो हम लोग का हुलिया देखो ही। यही बोला था पहले, चलो चलो कि अपनी बहन है, पहले यही तो बोला हम तो था। भैया ये सोचे थे वहाँ भी जाएंगे तो कुछ धन मिलेगा, इसीलिए हमको बहन। मैं दीदी ये 5 भाइयों को लेके आया था, इन लोगों को इनकी बहन से मिलवाने ले जा रहा हूँ। मैंने सोचा बाबा के घर से होते हुए फिर इनको लेके जाऊँ, तो थोड़ा सा आप इनको परिचय दीजिए कुछ बाबा का, क्योंकि ये लोग आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। अच्छा। और ये दूसरों को भी बहुत तंग करते हैं। इनको थोड़ा सा आप कुछ समझाइए। ओम शांति। आप सभी का इस परमात्मा के घर में बहुत बहुत स्वागत है, और आपको यहाँ पर आकर बहुत ही सुख की अनुभूति होगी यदि आप थोड़ा अपना समय दें और परमात्मा के बारे में जानने का प्रयास करें। ओम शांति। ओम शांति। बैठो। कैसे आना हुआ आज? तुम्हारा तो कोर्स कंप्लीट हो गया था। आज राखी का प्रोग्राम है, इसलिए आज हम आपको कोर्स नहीं कराएंगे। अरे दीदी, आज राखी का त्यौहार है और मुझे अपने भाइयों की याद आ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ आएंगी तो थोड़ा मन हल्का हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी राखी लाती हूँ, तुम्हें परमात्मा की राखी बांधेंगे। ठीक है दीदी। अरे ये तो मेरे 5 भाई। अरे रुकिए भैया, अब तो आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपकी बहन आत्मन। भैया इतने दिन कहाँ थे? मुझे पहचाना नहीं? मैं आपकी बहन आत्मन। भैया इतने दिन कहाँ थे? मैं कितना रोई आपके लिए। अरे मैं किसी का भाई नहीं हूँ। अरे आपको कोई गलतफहमी हो रही है, हम लोग तो बस ऐसे ही चले आए यहाँ पर। नहीं भैया, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। आप मेरे भैया हो, मेरे ब्रह्मचर्य भैया। भैया पहचानो, मैं आपकी बहन आत्मन। भैया ये क्या हो गया? ये तो हमारी ही बहन है, ने हमको पहचान लिया है। अब क्या होगा? अरे ये तो यहाँ कितनी अच्छी देवी जैसी लग रही है, और मैं कहाँ इतना नीच, इतना विकारी बन गया। मैं कैसे इसको कहूँ कि ये मेरी बहन है? नहीं, अगर लोगों को पता चलेगा तो लोग कहेंगे तुम्हारा भाई इतना बुरा है। नहीं, मैं अपने बुराइयों की कालिक अपने बहन के दामन में नहीं भर सकता। नहीं, अरे नहीं बहन, नहीं, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है, मैं जाता हूँ यहाँ से। अरे भैया ऐसे क्यों कह रहे? आप ही मेरे भाई हो। ये स्थान, ये कोई ऐसा स्थान नहीं है, यहाँ पे परमपिता परमात्मा का ज्ञान मिलता है। आपको याद नहीं भैया, हम लोग कितने खुश थे, कितने अच्छे थे, कितना मज़ा करते थे। याद कीजिए भैया, मैं आपकी बहन हूँ। आप मुझे छोड़ के चले गए थे ब्रह्मचर्य भैया। हाँ बहन, मैं वही तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन मैं बहुत सुधरना चाहता था, लेकिन ना मुझे कोई रास्ता मिला, ना कोई मार्ग मिला, ना मेरे में हिम्मत थी। लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं तुम्हें अब अपना मुंह नहीं दिखा सकता, मैं तुम्हें नहीं अपना सकता, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मैं बहुत बुरा बन चुका हूँ, मैं बहुत बुरा बन चुका हूँ, तुम्हें नहीं पता। हम इतनी गंदी गंदी फिल्में देखकर अपने मन में सब विषय विकारों को भर चुका हूँ। इतनी सारी बुराइयाँ हमारे मन से अब नहीं निकल सकती, इसलिए बहन मुझे भूल जाओ, मैं नहीं रह सकता यहाँ पर। भैया जब जागो तभी सवेरा, यह एक ऐसा स्थान है
जहाँ परमपिता परमात्मा आके हमें पढ़ाते हैं, और यहाँ पर अजामिल जैसे लोगों का भी उद्धार हुआ है। आप कोशिश करो तो सब कुछ संभव है। तुम सच कह रही हो बहन। मैं सुधरना तो चाहता था, लेकिन मेरे में कोई ताकत नहीं थी और ना किसी ने रास्ता दिखाया। आज तुमने हिम्मत दी है और रास्ता भी दिखाया है, तो आज मैं कहता हूँ, हाँ तुम मेरी बहन हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं भी सुधरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैं दिल से तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अरे भैया, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ बहन, बहुत खुश हूँ। आज भैया मिलके। और ये मेरे भाई लोग। अरे क्या तुम यहाँ रहोगे? हाँ बहन, हाँ भाई, मेरी बहन मिल गई है। मैं तो यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। सुमान, मेरे भाई सुनो, क्या तुम भूल गए हो? हम लोग कितनी बार अपने बचपन की बातें याद करके रोते थे और सोचते थे कभी न कभी हम वापस लौटेंगे। और आज जब हमारी बहन मिल गई और हम वापस लौट आए हैं और तुम भागने की बात कर रहे हो। तुम जहाँ जा रहे हो वो उल्टा रास्ता है मेरे भाई। मत जाओ मेरे भाई, मत जाओ। पहचानो, ये अपनी बहन है। नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतना आगे निकल चुका हूँ, मेरे लौटने की कोई संभावना नहीं है। अब मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, मैं जा रहा हूँ। भैया, भैया, तुम्हें लौटने को कौन कहता है? मैं तो आपको आगे बढ़ाने वाली बात बताने वाली हूँ। तुम मुझे क्या बढ़ाओगी आगे? मैं नहीं मुझे नहीं मालूम कि तुम मुझे बढ़ाओगी आगे। भैया, आपको लगता है क्या ये शान सच्ची शान है? अरे भैया, मैं तो चाहती हूँ कि लोग आपको आपके डर से नहीं, आपको दिल से अपने मन में बैठाएं और लोग आपकी पूजा करें। तुम इतने नशे और खुशी से कैसे कह सकती हो कि तुम्हें कुछ ज़रूर कुछ मिला है? हाँ भैया, मुझे मिला है। मुझे परमपिता परमात्मा का ज्ञान मिला है और वो इन तीनों लोगों का मालिक है। वो हमको यहाँ पर स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। बात तो तुम ठीक कह रही हो। मैं सोचता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि आज जो मेरा मान है वो लोगों से ज़बरदस्ती मनवाने का है। कभी कभी मैं सोचता था कि मुझे सही रास्ता मिले, पर मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला। आज तुम्हारी बातों से लग रहा है कि मुझे कुछ नया रास्ता मिल रहा है। लग रहा है कि तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। बहन, आज तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। भैया, तुम वापस आ गए, मैं इसके लिए बेहद खुश हूँ। भैया, आप लोग कहाँ फंसते जा रहे हो? ये कहाँ फंस गए हो आप लोग? मैं तो ऐसे दम घुटने वाली जगह पे नहीं रह सकता। मैं तो दम घुट रहा, मैं तो चला। अरे भैया, भैया रुको, तुम प्रेम भैया हो ना? अरे वही प्रेम जो आज इस संसार में बहुत ही कम हो गया। आपके बगैर इस संसार में हर घर कुरुक्षेत्र और हर संबंध महाभारत की भांति हो गया है। भैया, आपके ना होने से हर घर में सुख असुख अशांति हो गई है। भैया, आप वापस आ जाओ। मुझसे ये सब सहन नहीं होता। मैं अपमान सहन नहीं कर सकता। मेरे अंदर की आग धधक चुकी है, जो बुझाए नहीं बुझ सकती। मैं जहाँ भी जाता हूँ दो चार को वो आग लगती ही है। मैं नहीं चाहता यहाँ पर किसी को आग लगे। मैं जा रहा हूँ। नहीं भैया, भगवान सुख शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। भैया, अब प्रेम की गंगा बनो। प्रेम के सागर के बच्चे हो आप। अब किसकी संतान हो ये पहचानो। भैया, इस संसार में क्रोध की अग्नि में जल रहा है। आपको ये प्रेम बरसा करके उस तपते हुए मन को शीतलता की बूंदें प्रदान करो। क्या आप उनके मन को राहत नहीं देंगे? आप उनको शांति नहीं देंगे? भैया, आप पहचानो कि आप कौन हो।
मैं भी तो इस आग से मुक्ति चाहता हूँ। मैं भी तो इस आग से परेशान हो चुका हूँ। यही मौका है जब इस आग से मुक्ति मिल सकती है। ठीक है बहन, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। भैया मैं बहुत खुश हूँ कि आप वापस आ गए। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बहन, बिल्कुल। मैं भी अब तुम्हारा प्रेम बनने के तैयार हूँ। मुझे भी अब वो महसूस हो रहा है, वो ठंडक, वो शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ। भैया मैं बिल्कुल यहाँ नहीं रह सकता। ये आप लोग कहाँ आ गए? मैं नहीं रख सकता। मेरे तो अभी जो है बहुत इच्छाएं हैं। मेरी अभी इच्छाएं कोई पूरी नहीं हुई हैं। आप लोग को यहाँ रहना हो तो रहो, मैं नहीं रह सकता। मैं तो जा रहा हूँ भैया, मैं जा रहा हूँ। अरे भैया कहाँ जा रहे हो आप? आपको क्या लगता है इतना धन कमाने से आपको सुख शांति मिल जाएगी? अरे धन किताब खरीद सकता है पर शिक्षा नहीं, मकान खरीद सकता है पर घर नहीं बना सकता है, बिस्तर खरीद सकता है पर नींद नहीं, भोजन खरीद सकता है पर भूख नहीं, दवा खरीद सकती है पर स्वास्थ्य नहीं। और भैया अगर मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता है तो क्या ये धन उन्हें पूरा करेगा? भैया जब ये धन पूरा ही नहीं कर पाएगा तो धन की लालसा क्यों और उसके पीछे भागना क्यों? आप तो सही कह रही है, लेकिन मेरा रुतबा तो धन के कारण है। नहीं नहीं नहीं, मेरी इच्छाएं अभी पूरी नहीं है। मैं नहीं रुक सकता, मैं तो जाऊंगा। अरे भैया भैया सबसे बड़ा धन तो संतोष है। भैया इच्छाएं कभी अच्छा नहीं बनने देती। वैसे भी दुनिया में कहा गया है दादा बड़े ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और इसी धन के कारण भाइयों भाइयों में लड़ाई हो गई है और वो सोचते हैं कि धन ही सब कुछ खरीद सकता है। बहन तुमने एक कहावत सुनी है ना, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। हम तो नहीं रुक सकते। अरे भैया आपने सिकंदर का नाम सुना है? उनकी तीन इच्छाएं थी। पता है उनकी पहली इच्छा क्या थी? उन्होंने कहा था कि जब उनकी मृत्यु हो तो उनकी मृत्यु का कंधा हकीम दे, ताकि सारी दुनिया जान सके कि हकीम मृत्यु को नहीं रोक सकता। और उनकी दूसरी इच्छा थी कि जब उनकी अर्थी को ले जाया जाए तो रास्ते में उनकी सारी धन दौलत बिछा दी जाए, ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि जिस धन को कमाने में उन्होंने पूरी उम्र, पूरा जीवन काल लगा दिया, वो धन किसी काम ना आया। और उनकी तीसरी इच्छा थी कि उनके अर्थी में से उनके दोनों हाथ बाहर निकाल दिए जाएं, ताकि दुनिया ये जान सके कि सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला गया। एक भी फूटी कौड़ी नहीं ले गया भैया। हाँ बहन, मैं तुम्हारे तर्कों के आगे हारता हूँ। मुझे मेरी बहन मिल गई, मुझे बहुत संतुष्टि मिल रही है बहन। भैया मैं बहुत खुश हूँ, तुम वापस संतोष बन जाओ मेरे भैया। बिल्कुल, मैं अपनी बहन को पाके धन्य हो गया। धन्यवाद मेरे भाई। भाई तुम कहाँ चले गए? भाई सब कहाँ चले गए? बहन मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ के मायाजाल में मैं सुकून महसूस करता हूँ, पर मुझे अपने चारों भाइयों से बहुत ममता है। जहाँ ये जाते हैं वहाँ मैं हूँ, जहाँ ये है वहाँ मैं हूँ। पर बहन अगर तुम चाहो तो मैं यहीं रुक सकता हूँ, पर मैं अपना कारोबार समेट के वापस फिर आना चाहूँगा। अरे भैया हम सब तो भाई बहन हैं, और आपका कारोबार मैं जानती हूँ, वो कोई कारोबार नहीं, वो तो जंजाल है। वो सब भूल जाओ, उसको छोड़ दो भैया, वापस आ जाओ। अरे मैं कैसे छोड़ दूँ? मैंने कहा ना कि मैं अपना कारोबार समेट के फिर वापस अपने आप चला आऊँगा। नहीं भैया, वह भूत है और भूत में जीना दुखी करने वाली बात है, और वर्तमान में इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए भैया वो सब छोड़ दो, वापस आ जाओ। अरे बहन ये कैसे हो सकता है? मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। बहन तुम क्यों नहीं समझती हो? समझ रही हूँ भैया। आपने वो कहावत सुनी है, मोह सकल व्याधिन कर मूला? सुना है आपने? अरे अनासक, अब छोड़ो भी, आ जाओ, छोड़ो कारोबार, अरे आ जाओ अपना परिवार में। जिस दुनिया में हम जी रहे थे तो वो तो हम अंधेरे में जी रहे थे। हम समझते थे हम लोगों को धोखा दे रहे हैं, वास्तव में हम अपने आप को ही धोखा दे रहे थे। अरे पवित्र जीवन का सुख क्या होता है ये तो आज हम अनुभव कर रहे हैं। आज पहली बार यहाँ आकर
हमको बहुत चैन की सांस अनुभव हो रही है। तुम समझो अनासक्त, तुम आ जाओ। अरे अनासक्त, ये दुनिया की पद प्रतिष्ठा कोई काम की नहीं है, और आज जो हमारा मान है वो भी कोई काम का नहीं है। इसलिए ये सब छोड़ करके तुम साथ हमारे आ जाओ। हम सब भाई भाई हैं। आज दुनिया में हमारा क्या है? कुछ भी नहीं है। इसलिए आज हमारा यही परिवार है। हम सब भाई आपस में मिल गए हैं। हाँ भैया, सच्चा प्यार क्या होता है, चित्त की निर्मलता क्या होती है, हृदय की ठंडक क्या होती है, वो आज मुझे अनुभव हुआ। जीवन है तो यही है। आज रक्षाबंधन के दिन हम अपनी बहन को सौगात देते हैं कि हम उसके वही 5 भाई बनेंगे। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ। लोग कहते हैं हम लोग जो है सबको बचाते हैं, लेकिन बहन हम लोग को धर्मराज से बचाती है। भाई तुम आ जाओ भाई, आज रक्षाबंधन के दिन हम लोग को इतना बड़ा सौगात मिला है। बहुत खुशकिस्मत है हम लोग। आ जाओ भाई, तुम आ जाओ, साथ में आ जाओ। अच्छा भाइयों, तुम लोग इतना कहते हो तो मैं आ जाता हूँ। जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ, तो मैं अपने बहनों और भाइयों के साथ में चलूँगा। हाँ, आज मैं सारे संसार के भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि वो हर एक संसार की बहन को अपनी बहन समझे और उसके प्रति कोई उल्टी दृष्टि ना रखे। बहनें तो वो ईश्वर की सौगात होती हैं जो हमारी उन्नति के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देती हैं। आज मेरी बहन मुझे मिल गई, मैंने जीवन का उद्धार कर दिया, मुझे सारी बुराइयों से मुक्त करा करके मुक्ति का मार्ग बताया है, मेरी रक्षा की है। आज मुझे मेरी बहन मिल गई। मैं कहना चाहूँगा कि मेरी बहन ने कितने पापों का नाश किया है हम लोग का, हैं। मैं कहना चाहूँगा कि मेरी बहन जैसी सबकी बहन। दुनिया में बहन जैसा सुख कहीं नहीं है। बहन ही है जो हम लोग को धर्मराज से, संकटों से बचाती है। उसको मानो, बहन के बिना जीवन सफल नहीं है। हमको हमारी बहन मिल गई, हमको सब कुछ मिल गया। हमको हमारी आज बहन मिल गई। आज कितना शुभ दिन है, हमको हमारी बहन मिल गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मिल गई। आज मुझे मेरे खोए हुए भाई वापस मिल गए। आज मुझे पता चला कि सच्चा रक्षाबंधन क्या है। यह सच्चा रक्षाबंधन, यह धागों का रक्षाबंधन नहीं, ये तो पवित्रता का बंधन है जो हर बुराई से हर किसी की रक्षा करता है, धर्मराज की सजाओं से रक्षा करता है। रक्षाबंधन की सभी को हार्दिक बधाई। अरे तुम्हें तुम्हारे भाई मिल गए? अब भाई मिल गया है तो उन्हें राखी तो बांधो। जी दीदी, आज मैं इतने दिनों के बाद अपने भाइयों को राखी बांधूंगी। आज बहुत दिन के बाद मेरे भाई मिले। अरे बहन, थोड़ा रुको। अभी नहीं। इतने समय से हम लोग बुराइयों में लिप्त रहे हैं। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा हम स्वच्छ होके आते हैं। थोड़ा जी भैया, चलो। मैं आपका इंतजार करूँगी। सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का, तारों का, सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें